क्वेश्चन नंबर 3 का 6 जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें ए की वैल्यू दी हुई है 2, डी की वैल्यू दी हुई है 8, एस एन की वैल्यू दी हुई है 90, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड ए एन की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में जो भी गिवन वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया ए की वैल्यू 2 है, तो ए इक्वल टू 2, डी की वैल्यू दी गई है 8, एस एन की वैल्यू दी गई है 90, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। सिंस एस एन इक्वल टू 90, एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। n अपॉन 2 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस n माइनस 1 को एज इट इज रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 8 इक्वल टू 90। तो n अपॉन 2 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 4 होगा, प्लस 8 से इस n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को n से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8n माइनस 8 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 इक्वल टू 90। n अपॉन 2 8n माइनस का 8 प्लस का 4 सॉल्व करोगे आप तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 90। अब इन दोनों से हम लोग 4 को कॉमन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो n अपॉन 2 कॉमन करेंगे इन दोनों से हम लोग 4 को, तो 4 से 8 में आप डिवाइड करोगे तो 2 राउंड में ये कैंसिल होंगे और ये वाला n माइनस 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 होगा इक्वल टू 90। अब इस 2 से इस 4 को हम लोग 2 टाइम्स में कैंसिल करेंगे एंड फिर इस 2 से इस 90 को आप 45 टाइम्स में कैंसिल कर दोगे, तो इस जगह बच गया n ब्रैकेट में 2n माइनस का 1 इक्वल टू 45। अब इनसे इस n से 2n माइनस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू 45। तो 2n स्क्वायर माइनस का n प्लस 45 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 45 हुआ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो 2n स्क्वायर को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, माइनस n को आप क्या लिख सकते हो माइनस का 10n अब प्लस का 9n, यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का n हो जाएगा माइनस 45 ये वाला, इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू 0। इन दोनों से हम लोग 2 एंड n को कॉमन कर लेंगे तो 2n आप कॉमन करोगे तो 2 2 कैंसिल, n स्क्वायर में n से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट n हो जाएगा माइनस ये वाला 2 से आप 10 में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 5 n कैंसिल हो जाएंगे, प्लस इन दोनों से हम लोग 9 को कॉमन कर लेंगे तो 9 से 9 में डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो गया, बचा आपके पास ये वाला n प्लस माइनस माइनस 9 से 45 में डिवाइड करोगे आप तो रिजल्ट 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। n माइनस 5 इसमें भी है, n माइनस 5 इसमें भी है, तो इन दोनों में से n माइनस 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हम लोग के पास इस जगह बच गया 2n और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो पहले हम लोग n माइनस 5 को 0 के इक्वल करते हैं तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 दैट इज n इक्वल टू माइनस का 5 इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे आप तो ये प्लस का 5 हो जाएगा
अब 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल करते हैं, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू प्लस का 9 आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। दैट इज n इक्वल टू -9/2। इस प्रकार n की डुअल वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल हुई। एक n की वैल्यू है n इक्वल टू 5 और n की दूसरी वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू -9/2। बट n की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है और इस जगह एक वैल्यू n की निगेटिव है जो कि -9/2 है, इसलिए इसे हम लोग इनवैलिड कर देंगे और n इक्वल टू 5 जो वैल्यू पॉजिटिव है इसे हम लोग वैलिड कर देंगे। हमें फाइंड करनी है an भी, इसलिए an इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 5, तो n के बदले में आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे। a की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 5 -1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 तो 4 इंटू 8, तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 4 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 32 होगा। दैट इज a5 इक्वल टू, यदि आप 32 में 2 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 34 होगा, जो कि हमें फाइंड करनी थी। हमें फाइंड करनी थी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हो गई 5। हमें फाइंड करनी थी an की वैल्यू, तो an की वैल्यू हो जाएगी 34। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के 6 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 7 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें a की वैल्यू दी हुई है 8, an की वैल्यू दी हुई है 62, sn की वैल्यू दी हुई है 210, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड d की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी गिवन वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया a की वैल्यू 8 है, a इक्वल टू 8, an की वैल्यू दी गई है 62, sn की वैल्यू दी हुई है 210, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। सिंस sn इक्वल टू 210, sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस sn के बदले में हम लोग इसके फॉर्मूला को इस जगह पुट करेंगे, जो कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा इक्वल टू 210। n/2 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। इस 2a को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस a, तो 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। तो n/2 ब्रैकेट a प्लस, जरा आप ध्यान दोगे a प्लस n-1 इंटू डी, यहां से यहां तक a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला an का होता है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू हो जाएगी an इक्वल टू 210। तो n/2 को एज इट इज रहने देंगे। a की वैल्यू दी हुई है 8, आप पुट करोगे प्लस an, तो an की वैल्यू भी दी हुई है 62 इक्वल टू 210। तो n/2 62 में यदि आप 8 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 70 होगा इक्वल टू 210। अब इस 70 से इस 210 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, जो कि 3 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस जगह हो गया n/2
इक्वल टू 3 अपॉन में आप 1 दोगे। अब इस n को इस 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट n होगा इक्वल टू 3 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 6। तो n की वैल्यू हो गई 6 जो कि हमें फाइंड करना था। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दी हुई है 62, इसे आप पुट करोगे इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है 8 प्लस n की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया 6 माइनस 1 इंटू डी। 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 में आप 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 5 होगा इंटू डी। तो 62 प्लस का 8 आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे लाके तो ये माइनस का 8 होगा इक्वल टू 5d। 62 में यदि इस 8 को आप माइनस करोगे तो रिजल्ट 54 होगा इक्वल टू 5d। इस प्रकार d की वैल्यू हो जाएगी 54 अपॉन 5 जो कि हमें फाइंड करनी थी। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 7 को भी कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 8 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें an की वैल्यू दी हुई है 4, d की वैल्यू दी हुई है 2, sn की वैल्यू दी हुई है -14, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड a की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी इसमें गिवन वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया an की वैल्यू 4 है तो आप नोट करोगे an इक्वल टू 4, d की वैल्यू दी हुई है 2, sn की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। सिंस an इक्वल टू 4, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये वाला 4। a प्लस n माइनस 1 को हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 2, इसे आप इस जगह पुट करोगे इक्वल टू 4। a प्लस इस 2 से इस n माइनस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 2 से n को मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 2 होगा इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 प्लस 2n को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 2n होगा एंड माइनस 2 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू प्लस का 4 प्लस का 2 इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट प्लस का 6 होगा और ये माइनस का 12। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। उसी प्रकार sn की वैल्यू दी हुई है सिंस sn इक्वल टू का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 14। n अपॉन 2 को हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 6 माइनस 2n, इसे आप इस जगह पुट कर दोगे प्लस n माइनस 1 को एज इट इज ही रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 2, इसे आप पुट करोगे इक्वल टू माइनस 14। n अपॉन 2 ब्रैकेट इस 2 से 6 माइनस 2n को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 12 होगा
माइनस 2 2 जा 4n प्लस इस 2 से इस n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से आप n को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2n होगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2 होगा, इक्वल टू माइनस का 14 n बाय 2 ब्रैकेट। अब इस जगह ये 12 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो इन दोनों को यदि आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 10 हो जाएगा। माइनस 4n प्लस 2n तो माइनस का 2n इक्वल टू माइनस 14। अब हम लोग इन दोनों से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो n अपॉन 2, इन दोनों से हम लोग 2 को कॉमन करेंगे। जैसे ही आप 2 कॉमन करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा, 2 से 10 में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 5 हुआ, माइनस 2 से इसे 2 में डिवाइड करोगे तो 2 2 कैंसिल होकर 1 होगा, 1 को फिर हम लोग n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट n हो जाएगा। तो रिजल्ट 5 माइनस n हुआ, इक्वल टू माइनस 14। ये वाला 2 एंड ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस जगह बच गया n ब्रैकेट में 5 माइनस n इक्वल टू माइनस का 14। n से 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5n होगा, माइनस n इंटू n तो n स्क्वेयर हो गया, माइनस 14 को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे आप तो प्लस का 14 हुआ, इक्वल टू 0। अब हम लोग माइनस n स्क्वेयर को पहले लिखेंगे, इसके बाद प्लस 5n को आप लिखोगे प्लस का 14 इक्वल टू 0। अब इन सबसे हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे तो रिजल्ट n स्क्वेयर हुआ। अब इस जगह प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस हो जाएगा, 5n, इस जगह भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा 14, बिकॉज हम लोगों ने माइनस को कॉमन किया है, इक्वल टू 0। अब ये माइनस 0 के अपोन में आके 0 ही हो जाएगा, तो n स्क्वेयर माइनस का 5n माइनस 14, यदि इस माइनस से इस 0 के अपोन में डाल के आप डिवाइड भी करोगे तो रिजल्ट 0 ही होगा। n स्क्वेयर माइनस 5n को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 7n प्लस का 2n, इसे सॉल्व करोगे आप तो माइनस का 5n होगा, माइनस 14, इसे हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। इन दोनों से हम लोग n को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही आप n कॉमन करोगे तो इस n से इस n में डिवाइड करोगे तो इस जगह सिंगल n बचेगा, माइनस n कैंसिल हो गया, बचा 7, प्लस का 2 है लिखेंगे। अब इस 2 से इस 2 में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट n होगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, 14 में 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 7 होगा, इक्वल टू 0। n माइनस 7 इस जगह भी है एंड n माइनस 7 इस जगह भी है, तो इन दोनों से हम लोग n माइनस 7 को कॉमन कर लेंगे। अब n माइनस 7 से इधर वाले n इंटू n माइनस 7 में डिवाइड करोगे आप तो ये दोनों कैंसिल होंगे, बचा n, तो n लिखेंगे प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचेंगे 2 इक्वल टू 0। n माइनस 7 भी 0 के इक्वल होगा और n प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा, तो हम लोग n माइनस 7 को 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, that is n equal to 7। अब n प्लस 2 को भी आप 0 के इक्वल करोगे, n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। n की वैल्यू निगेटिव में नहीं आनी चाहिए, बट इस जगह n की एक वैल्यू जो है वो निगेटिव है जो कि माइनस 2 है, और एक वैल्यू n की 7 है जो कि प्लस में है, तो जो वैल्यू प्लस वाली है उसे हम लोग वैलिड करेंगे एंड जो वैल्यू निगेटिव वाली है उसे हम लोग इनवैलिड कर देंगे।
तो वैलिड वैल्यू n की 7 होगी, जो कि हमें फाइंड करनी थी। हमें फाइंड करनी थी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो आप इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखोगे। यदि इस इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू को पुट कर दी जाए तो a की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग n की वैल्यू को पुट करेंगे। तो सिंस a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n, n की वैल्यू 7 हुई, जो कि वैलिड वैल्यू है n की। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 14 होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी -8। इस प्रकार a की वैल्यू हो गई -8 एंड n की वैल्यू हो जाएगी 7, जो कि हमें फाइंड करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के 8 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 9 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का 9, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें a की वैल्यू दी हुई है 3, n की वैल्यू दी हुई है 8, s की वैल्यू दी हुई है 192, जबकि d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में जो भी गिवन वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया a की वैल्यू 3 है, तब लिखोगे a इक्वल टू 3, n की वैल्यू दी हुई है 8, s की वैल्यू दी हुई है 192, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंस s की वैल्यू 192 है, इसका मतलब यह हुआ कि sn की वैल्यू 192 है। दोनों का मतलब सेम ही है, आप s कहो अदरवाइज sn। तो सिंस sn इक्वल टू 192, तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ये वाला 192। n की वैल्यू दी हुई है 8, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस n की वैल्यू पुट करेंगे 8 -1 इंटू डी इक्वल टू 192। 2 से इस 8 को आप कैंसिल करोगे 4 टाइम्स में, एंड इस 4 से फिर 192 को हम लोग कैंसिल कर देंगे 48 टाइम्स में। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 को यदि आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 6 हो जाएगा, प्लस 8 - 1 तो 7, उसको d से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 7d हो गया इक्वल टू 48। 7d को हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे इक्वल टू 48 प्लस 6 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो 7d इक्वल टू 48 में यदि आप 6 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 42 होगा। तो d इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 से 42 को आप कैंसिल करोगे तो ये 6 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज d की वैल्यू हो गई 6, जो कि हमें फाइंड करनी थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के 9 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 10, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें l की वैल्यू दी हुई है 28, s की वैल्यू दी हुई है 144, n की वैल्यू दी हुई है 9, जबकि a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में जो भी गिवन वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है l की वैल्यू 28 है, तो आप नोट करोगे l की वैल्यू 28।
L इक्वल टू 28, S की वैल्यू दी हुई है 144, N की वैल्यू दी हुई है 9, जबकि A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंस S की वैल्यू 144 है, इसका मतलब यह हुआ कि Sn की वैल्यू 144 है, क्योंकि हम लोग S को ही Sn कहते हैं। तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट A प्लस L। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग उस समय करेंगे जब क्वेश्चंस में L की वैल्यू दी गई होगी। जब क्वेश्चंस में L की वैल्यू दी गई होगी तो हम लोग Sn का L वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला हो गया n/2 ब्रैकेट A प्लस L। Sn की वैल्यू दी हुई है 144, तो Sn के बदले में इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वल टू n की वैल्यू दी हुई है 9/2 ब्रैकेट A प्लस L। तो A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो इसे हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस L की वैल्यू दी हुई है 28, इसे आप पुट करोगे। अब इस 9 से इस 144 को हम लोग 16 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट हो गया, इस जगह बचा 16 अपोन में नहीं कुछ तो 1। अब इस जगह 1 से A प्लस 28 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस 28 हुआ, अपोन में ये वाला 2। A प्लस 28 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस 28 ही होगा, इक्वल टू 16 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 32 होगा। A इक्वल टू 32 प्लस 28 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 28 होगा। दैट इज A इक्वल टू 32 में यदि आप 28 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 4 होगा। इस प्रकार A की वैल्यू हो जाएगी 4, जो कि हमें फाइंड करना था।